नमस्कार। शेयर की बात अपनों के साथ के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज वही एक्सरसाइज सेम जो आप लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट्स दिए हैं, उन्हीं कमेंट्स को मैं यहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमेंट्स आए हैं, और जो शेयर हैं वो करीब मैंने कवर किए हैं, लगभग 50 से 55 के पास। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मार्केट आउटलुक कुछ समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों मार्केट जो है वो बार बार तेजी की तरफ जाती है लेकिन सस्टेन नहीं करती। इंट्राडे में इतनी ज़्यादा मूवमेंट कि लोग यहाँ पर फंसते जा रहे हैं ऐसे माया जाल में, जो कि निफ्टी में लगता है कभी कि बहुत अच्छी बाइंग आने वाली है, लेकिन वो बाइंग सस्टेन नहीं करती। फिलहाल अगर इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझे तो 5 ऐसे रीजन साफ साफ नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक है, और सिर्फ एक रीजन ऐसा है जो कि बाइंग के लिए यहाँ पर अच्छा है। लेकिन एक रीजन 5 रीजंस के अगेंस्ट में काफी कम है, और इसी वजह से बहुत बड़ा अप ट्रेंड आने के चांसेस यहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन माहौल बदल रहा है, बदलने के साथ में निफ्टी के ट्रेंड यहाँ पर जो है वो साफ साफ हम निकल कर देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल समझते हैं कि पहला सबसे बड़ा रीजन जो अभी यहां पर समझ में आ रहा है वो है HMPV वायरस। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या खास है। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि HMPV वायरस एग्जैक्ट वही वायरस है या नहीं, लेकिन जब इस समय अगर चाइना की तरफ मुड़ कर देखें और पिछले 1-2 महीने से जो हालात चाइना के बने हैं, और चूंकि वहां से न्यूज कम निकल कर आती है, लोगों को कम पता चलता है, बहुत कोशिश कर लें फिर भी। और ये एक ऐसा वायरस है जो कि आगे जो दौर है उसमें काफी जो है वो परेशानी का दौर खड़ा कर सकता है। फिर से लॉकडाउन के जैसे हालात बन सकते हैं। जब ऐसे हालात हों तो मार्केट जरूर पैनिक रहता है, और वो पैनिक सिचुएशन साफ साफ नजर आ रही है। तो आप HMPV के हो सकता है वायरस को आप उतना सीरियस ना लें, लेकिन ये जरूर रहे कि कोई ना कोई यहाँ पर एक ऐसी मेडिकल इशू या फिर एक ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है चाइना की वजह से, जो वर्ल्ड वाइड एक परेशानी का सबब बन सकता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो FIIs कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, भारतीय मार्केट उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लोक लुभावन लग नहीं रहा। जब से छुट्टियों से अभी जब 15 जनवरी के बाद लौट कर आएंगे तब शायद थोड़ा बाइंग देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल उनको ये ट्रेंड अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन में कोई ईज ऑफ नहीं देखने को मिल रहा, और अब कहीं ना कहीं से इकोनॉमी थक जाएगी, यहाँ पर इन्फ्लेशन से लड़ने की फाइट जो है वो बढ़ जाएगी, और मार्केट में जो अभी जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं वो काफी हद तक जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से अब दौर बदलता हुआ नजर आएगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इंपैक्ट दिखाई देगा, और मंदी का दौर और बढ़ सकता है। तो पैनिक सिचुएशन है। चौथे रीजन की बात करें तो यहाँ पर जिस जब ट्रम्प जब जब से इलेक्शन पे जीत कर आए और अब पॉलिसीज बनाएंगे, तो उनका पहले से जो पीछे व्यवहार रहा है, स्वभाव रहा है, वो साफ साफ भारतीयों के थोड़ा अगेंस्ट रहा है। दूसरी तरफ वीजा को लेकर पॉलिसी में टाइटिन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, और मोदी जी से भी हमारे जो अभी संबंध जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से ट्रम्प के बहुत अच्छे विचार देखने को नहीं मिले, न्यूज मीडिया की यहाँ पर मानकर चलें तो कहीं ना कहीं से वो भी मार्केट के लिए निगेटिव है। और डेटा की बात करें तो जो यूएस के डेटा आ रहे हैं, और खास तौर से जो फेड का इंटरेस्ट रेट जो पांचवा इंपॉर्टेंट बड़ा रीजन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्टिव मार्केट के लिए तो फिलहाल नहीं है, और इसी वजह से मार्केट में कोई बाइंग मोमेंटम नहीं दिख रहा, यानी कि सेलिंग देखने को मिल रही। अब आ जाते हैं सिर्फ एक रीजन जो समझ में आ रहा है वो बाइंग का, वो एक ही है, और वो बाइंग का रीजन है सिंपल, कि यहाँ पर बजट एक्सपेक्टेशन पे मार्केट चलेगा। लेकिन कितना चलेगा? चलता तो बेचारा रोज है, लेकिन चलते चलते थक कर गिर जाता है, जब गिरता है तो पांचों लोग उठाकर पटक देते हैं। मार्केट इसी दुविधा और आ, दृष्टि के साथ यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, लेकिन फिर भी घटाएं बदलेंगी, नया जन्म होगा मार्केट का, और मार्केट 15 जनवरी के बाद बजट को लेकर के स्पेकुलेशन जो है उस पर खरा उतरता हुआ नजर आ सकता है। आगे की अर्निंग थोड़ी पुअर हो सकती, तो मार्केट पॉजिटिव होने के संकेत तो बनेंगे। अब आपको क्या करना है, क्योंकि रोज डे बाय डे अपने पोर्टफोलियो पे लाल रंग चढ़ता देखकर, चुभता हुआ देखकर बड़ा दुख होता है। अब ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि स्टॉक को काटें नहीं काटें, क्योंकि जो लिया है वो दे पेन दे रहा है, नहीं लिया तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन सब सवालों के जवाब हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। क्या आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए उसको, ये उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे, उस उन स्टॉक्स को हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबके नाम ले दूं, क्योंकि आज मैंने सोचा शॉर्टकट में नाम ले लेता हूं।
फिरोज जी राजस्थान, जो कि शायद मेरे ख्याल से बाहर रहते हैं, अनिल कुमार, प्रशांत, तेजिंदर जी, अर्णव जी, रविंदर, अ, अ, विजय जी, दीपक, अ, श्री निवास जी, विकास जी, विश्वजीत, हरि प्रकाश जी, सुमित जी, अर्चित जी, और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने कि कमेंट किए हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूं, उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा। लेकिन आप सबका प्यार बहुत बना है, और आप सबका प्यार बढ़ता रहे, आप बढ़ाते रहें। तो आप कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से जब पहला वीडियो रिलीज किया था, लोगों ने 36,000 लोगों ने देखा था। धीरे धीरे लोग कम देख रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इससे कोई अर्निंग नहीं रखी है। और अगर ऐसा हुआ तो मैं प्रोग्राम को बंद करूंगा, क्योंकि आपका अगर साथ नहीं है तो मैं प्रोग्राम को आगे नहीं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन फिलहाल आज के इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें, क्वेरीज लेते हैं। उससे पहले आप लोग स्टेटस पे डाल लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। तो आप अब आपसे अब बात शुरू करें, स्टॉक के चार्ट को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का चार्ट, और पिछली बार अगर याद हो तो मैंने ये चार्ट बनाया था, एक रिवर्ट हेड एंड शोल्डर की बात की थी, और ये भी कहा था कि ये देखिए मार्केट थोड़ा थोड़ा सा सस्टेन करता रहेगा। और ये चार्ट मैंने पहले से बना दिया है, तो आप देख सकते हैं। और इन लेवल्स का ध्यान रखिए। देखिए मैंने पहले ही बनाया था कि ये ऊपर चढ़ा, लेकिन चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर वापस थोड़ा बाउंस बैक करेगा, लेकिन अल्टीमेटली टारगेट जो है वो 23,200 से 22,800 का इमीडिएट टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये गिरावट अभी यहां पर कंटिन्यू रहेगी। और आपको निफ्टी के लेवल्स का अगर ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखिए कि 23,200 तक तो अभी मार्केट जाएगा ही जाएगा। और अगर 23,200 टूटता है तो बड़ा गिरावट यहां पर दिखाई देगा 22,800 का। तो यहां पे निफ्टी के लेवल सपोर्ट नहीं दे रहे, और जब तक सपोर्ट नहीं दे रहे तब तक आपको थोड़ा पेन यहां पर रहेगा। बैंक निफ्टी की भी चर्चा कर लेते हैं। डेली चार्ट पर ये देखिए, एक अच्छा सा फॉल यहाँ पर जो है वो बनता हुआ सा नज़र आ रहा है। सारे सपोर्ट्स को यहाँ पर तोड़कर इसने ये फॉल दिखाया है, और ये फॉल 47,500 तक का इशारा कर रहा है, यानी कि 1,000 पॉइंट तक बैंक निफ्टी और साफ होता हुआ नजर आएगा, अनटिल अनलेस कि यहाँ से बजट को लेकर थोड़ा सा बाउंस बैक निकले। लेकिन फिर भी 50,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक यहाँ पर कोई तेजी के संकेत नहीं बनेंगे। तो चलिए शो के अगले पार्ट पर बढ़ते हैं और आप लोगों की क्वेरीज लेते हैं। पहला सवाल जो है वो है पावर ग्रिड का, और इस समय पावर ग्रिड जो है वो चल रहा है आपका 299। अच्छी जगह है। ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट, यहाँ पर भी एक स्ट्रांग सपोर्ट, बाय करना बनता है। बाउंस बैक करेगा 320 से 340 रुपए के लिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा होगा। तो जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से पावर ग्रिड पे बने रहिए, निकलने की जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं है। आइए रेलवे काउंटर को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले राइट्स को देखते हैं। राइट्स में एक यहाँ पर एक रेंज सा देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह कि यह बजट का टाइम शुरू हो गया, तो यहाँ से एक बार 260 और 255, 260 से 255 से बाउंस बैक आ सकता है, और ये बाउंस बैक आपको वापस से 290 रुपए तक देखने को मिलेगा। अब यहाँ तक का अगर बाउंस बैक देखना है तो आपको इस पे बने रहना पड़ेगा, निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लीजिए और यहाँ के टारगेट के लिए आप हिट करिए। अगला स्टॉक है रेल टेल। अब रेल टेल को अगर यहाँ पर देखते हैं तो इस समय रेल टेल में यहाँ पे भी थोड़ा सा वही सेम आपको डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन बॉटम अगर देखते हैं तो 360 का बॉटम है। इस बॉटम पे आके आपको वापस से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। स्टॉक से निकलने की जरूरत नहीं है। आरवीएनएल को भी साथ में चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए आरवीएनएल का चार्ट अगर मैं दिखाता हूं तो मैंने 2 बार इसका चार्ट बनाया था कि अभी फिलहाल इसका डायरेक्शन डाउन है। अगले अगर बढ़ना है तो इस रेंज को तोड़ना पड़ेगा, और वो रेंज है 438। फिलहाल चल रहा है 393। अभी फिलहाल एक बार करेक्शन और होगा और 370 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। अगला स्टॉक जो लेते हैं वो है पेटीएम। अब पेटीएम पे अगर यहां पर हम देखते हैं तो जो अभी हालात हैं इस स्टॉक में डाउनवर्ड चैनल ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये तो एक नंबर का फ्रॉड स्टॉक है। जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब ये गिरा देता है। अब यहां पर एक कंसोलिडेशन, प्रमोटर ने कोशिश करी कि शेयर को बढ़ाओ, बढ़ा के ले गए 1,000, फिर टूटा कॉन्फिडेंस, अब गिरेंगे। गिर के कहाँ आएंगे? पहला टारगेट
तो यहाँ पर 800 था जो कि अचीव हो गया है। दूसरा टारगेट 700 रुपये, ये लेवल्स अभी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल पेटीएम में अगर हैं तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। पेटीएम के साथ एक और स्टॉक आता है, आज ऐसे ही स्टॉक की चर्चा करते हैं, जोमेटो। जोमेटो के स्टॉक, ओ हो जोमेटो, याद है मुझे जब मैंने ये स्टॉक 288 और 300 रुपये पे निकलवाया था, मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे कि आपने निकलवा दिया, ये तो भागता जा रहा है। लो सर खरीदो, फ्री सेल में मिल रहा है। और ये देखिए बॉटम आउट सेल ये है, और मैंने इसका टारगेट 242 का दिया था, देख लीजिए अचीव हुआ है। पहले का चार्ट है, आज का नहीं है, पुराने वीडियोस में कमेंट देख लीजिएगा। और मैं बताऊं इस स्टॉक को तो 200 रुपये भी अभी पटक के आना है। तो बने रहिए प्रमोटर, बने रहिए प्रमोटर, आप बनिए, स्टॉक पे बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान झेलते रहिए और मेरी मत सुनिएगा। ये मैं यही कह सकता हूँ, अभी भी समय है, भाग जाओ जोमेटो में, कोई बड़ी संकेत नहीं है। तो अगले स्टॉक की चर्चा करें, उससे उसको देखते हैं जो कि है इस समय आपको काफ़ी लोक लुभावन लग रहा होगा, वो है AWL। AWL मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय इस स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रही है, लेकिन इन लेवल्स पर बाय नहीं बनता। इस स्टॉक में है तो एग्जिट कर जाइए। फिलहाल अभी गिरावट के संकेत यहाँ पर और देखने को मिलेंगे। PFC की बात कर लेते हैं। PFC इस समय अभी PFC, ओहो, PFC ने भी यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न से गिरावट दिखाई है। अच्छी बात यह है कि ये बॉटम आउट होगा, लेकिन 385 के पास उन लेवल्स पर आता है तो शायद बाय के लिए बनता है। तब तक अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। अगला स्टॉक यहां पर देख लेते हैं जो कि है राष्ट्रीय केमिकल, RCF। मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस स्टॉक पे अब बजट की एक्सपेक्टेशन पे यहाँ पर थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये एक जो कंसोलिडेशन एरिया है, यानी कि 168 170 रुपये, 168 से 150 के बीच में, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बजट तक इसका टारगेट 190 रुपये तक देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर इसको आप उठा सकते हैं। अगला स्टॉक है यहाँ पर NTPC। अब NTPC एक्चुअली में पूरे पावर पैक में थोड़ा सा गिरावट है, इसलिए NTPC भी देखिए अपने सपोर्ट पे आ गया है। और जब तक ये 300 के आसपास है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है तो 30-40% स्टॉक इस 300 के स्टॉक पे आप कर सकते हैं। और अगला स्टॉक है V मार्ट। और V मार्ट पे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक ये जो अभी जोन दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर ये 3400 के नीचे गया तो ये वापस से 2800 तक के लेवल दिखा सकता है। तो V मार्ट पे आपको करना है एग्जिट, अगर आपके पास यहां पर पोजीशन है, क्योंकि इस स्टॉक में ज़्यादा दम नहीं दिखाई दे रहा। अगला स्टॉक अगर देखते हैं तो वो है रिलायंस। अब रिलायंस को मैं ले लेता हूं, और इस समय रिलायंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि ये स्टॉक एक ऐसा है जो कि 1200 के आसपास आके काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। और ये देखिए पिछली बार भी मैंने कहा था ये 1200 के बीच में भी कंसोलिडेट करेगा। 1150 बेस्ट लेवल है, लेकिन अगर निवेश करना है तो 30% का निवेश कर सकते हैं। 1300 से ऊपर के टारगेट नहीं है। फिलहाल अभी यहाँ पर आपको पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। अगला स्टॉक है MMTC। और इस समय MMTC में थोड़ा पुल बैक आया है, लेकिन बच के रहिएगा, ये स्टॉक अच्छा नहीं है। आपके पास है तो इससे एग्जिट कर लीजिए। फिलहाल डाउन संकेत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वापस से 62 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है जील। और इस समय जील की अगर बात करें, यानी जी इंटरटेनमेंट की, तो आप देख ही रहे हैं कंटिन्यू गिरावट के ट्रेंड में रहा है। और इस स्टॉक पे भी मैं हमेशा बेरिश रहता हूं। फिलहाल 100 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास है तो यहां पर दूरी बना लीजिए, क्योंकि इसमें कोई खास दम नहीं दिखाई दे रहा है। अगला स्टॉक ले लेते हैं जो कि है NBCC। और इस समय NBCC की तरफ अगर जाते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें भी थोड़ी गिरावट के संकेत हैं, लेकिन 75 के आसपास के लेवल्स आपको वापस से अट्रैक्ट करेंगे। अभी फिलहाल इसको थोड़ा और गिरने दीजिए। और 80 और 75 ये दो लेवल, पहले फिर से देखिए, एक है 80, दूसरा है 75, इन लेवल्स पर आ जाता है तो बाय की रणनीति यहाँ पर बनाई जा सकती है। अगला स्टॉक है STC इंडिया। इस समय STC इंडिया भी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। बजट की वजह से शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, बने रहिए, एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करिए, बाद में खरीदारी करेंगे। अगला स्टॉक है वी गार्ड। देखिए यहाँ पर वी गार्ड अभी इस समय फ्रेश सेल दे रहा है और ये 360 रुपये तक जा सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है तो यहाँ पर एग्जिट करने की राय होगी। थोड़ा सा बाहर निकलिए, बहुत लंबा इसको मत रखिए। अगला स्टॉक है IND होटल।
इस समय इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और ये प्रॉफिट बुकिंग 725 रुपए तक आ सकती है। तो 725 तक आएगा तो आपको करना क्या है, यहां पर करना है एग्जिट। अगला स्टॉक ले लेते हैं डीएलएफ। अगर आपको याद हो, डीएलएफ पे मैं बहुत 900 रुपए से करीब बियरिश हूं और उसके बाद से इस स्टॉक को यहां पर हमने छोड़ दिया था। फिलहाल अभी डीएलएफ का चार्ट नहीं चल पा रहा है, इसे सनटेक देख लेते हैं। सनटेक इस समय देखिए, ये भी रियल्टी के तो वैसे पूरे स्टॉक जो हैं वो इस समय गिरावट के ट्रेंड में हैं और ये गिरावट अभी 420 तक जाती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट एक बार रियल्टी के ही ज़्यादातर स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि शायद रियल्टी स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियल्टी स्टॉक्स यहाँ पर ज़्यादातर निगेटिव हो चुके हैं। अगला स्टॉक है रैम की, और इस समय अगर मैं इस स्टॉक को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जी, आइए रियल्टी स्टॉक्स को यहाँ पर देखते हैं और रियल्टी के पूरे इंडेक्स को ही मैं अगर कंपैरिजन कर लेता हूँ तो ये देखिए, ये है रैमकी का, और रैमकी इस समय ये भी देखिए निगेटिव ट्रेंड यहाँ दिखा रहा है, 560 रुपए तक जा सकता है। तो यहाँ पर इससे भी दूरी बनाकर रख लीजिए। एक स्टॉक है जेपी एसोसिएट, देखिए बकवास बहुत दिन तक लोगों को बुद्धू बनाया, लेकिन अब अपनी औकात पे आ गया, असली औकात पे, और ये अपनी असली औकात पे ही रहेगा। एग्जिट रहिए इससे, इससे दोस्ती नहीं करिए। ये देखिए इस समय डीएलएफ देखिए कैसे किस तरीके से फॉल आया है, और ये फॉल अभी बढ़ेगा, 680 रुपए तक आ सकता है। इन लेवल्स तक अभी यहां पर गिरावट के संकेत हैं, तो फिलहाल इस स्टॉक को भी करना नहीं है आपको बाय। अगर बाय है तो यहां पर निकल जाइए। अगला स्टॉक है सिग्नेचर ग्लोबल। काफी तगड़ा यहां पर एक डाउनफॉल बनाने के संकेत दिखा रहा है। पहली कंसोलिडेशन यहाँ पर थी, एक डिप मारा, लेकिन उसके बाद वापस अपसाइड गया। लेकिन इस कंसोलिडेशन पे अगर ये 1250 का लेवल टूटता है तो वापस से 1100 रुपए तक आ सकता है। फिलहाल इस स्टॉक से भी दूरी बना कर रखें। थोड़ा सा ये स्टॉक जो है यहाँ पर कॉन्फिडेंस कम दे रहा है। अब काफ़ी स्टॉक की चर्चा हो गई है, आपको कैसा ये प्रोग्राम लगा, प्लीज़ आप लोग उसको कंटिन्यू रिव्यू और खास तौर से आप लोग वो जरूर डालिएगा। चलिए एक चलते चलते एक सवाल और ले लेते हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था और मैं इसको भूल ना जाऊं। HBL इंजीनियरिंग, फिलहाल तो चार्ट अभी नहीं ओपन हो पा रहा, लेकिन HBL इंजीनियरिंग को अभी यहाँ पर होल्ड करना है, निकलना नहीं है। साथ ही एक स्टॉक है जिंदल 100, जो कि इस समय अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक को भी होल्ड करके रखना है। साइंट को भी यहाँ पर होल्ड करके रखना है, एग्जिट नहीं करना है। और इन स्टॉक्स में अभी कंटिन्यू अपनी पोजीशन को बनाकर रखिए। साथ में पराग मिल को भी अभी यहाँ पर होल्ड करके रखिए, एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे सारे शेयर जिन पे मैंने चर्चा करी है, और उम्मीद है कि आप लोग इसको अभी फॉलो करेंगे। और बहुत पैनिक मत होइए, वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, मार्केट का रंग बदलेगा, रूप बदलेगा, वापस से आपके पोर्टफोलियो पे चमक आएगी। देखिए पूरे मार्केट में अभी इस समय निगेटिव ट्रेंड है, इस वजह से आपका पोर्टफोलियो भी घटता हुआ सा नजर आ रहा है। लेकिन हम कुछ जो एक्सरसाइज कर सकते हैं उस एक्सरसाइज को करें, थोड़ा पेशेंस और बनाकर रखें और थोड़ा मार्केट के साथ दें। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अपना सपोर्ट देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।